नमस्कार। भारद्वाज एजुकेशन ट्रस्ट में आपका स्वागत है। हम हमेशा इस मंच पर आकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, जिसमें से सामाजिक भी होते हैं कई, और हेल्थ से जुड़ी कई चीज़ें होती हैं। तो आज हम एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, जिस पर हम योगाचार्य शिव से चर्चा करेंगे कि नॉनवेज खाना कितना ज़रूरी है। तो शिव, प्लीज़ मुझे बताइए कि सालों से इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, इस पर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए, क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कई संगठन भी उठकर आते हैं जो कहते हैं कि जैसे नवरात्र आती है या कोई और बड़ा त्यौहार आता है, जैसे हिंदू संगठन उस वक्त कहते हैं कि नॉनवेज की दुकानें बंद कर दो, पूरी तरह ठप होनी चाहिए, उस वक्त कोई भी नॉनवेज नहीं खाए। पर जो दूसरा तबका है वो बोलता है कि नहीं, हम तो नेचर के एक साइकिल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक हिस्सा मान लो नॉनवेज जो नहीं खाएंगे तो फिर उसका क्या होगा, एक हिस्सा, एक साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? आज तक ये विवाद खत्म नहीं हो पाया है कि क्या वेज खाएं, क्या नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं। आप क्या कहते हैं? नॉनवेज और वेजिटेरियन फूड ये पहले कोई डिस्कशन नहीं था। पहले जब हम लोग इनहेरेंटली पैदा हुए तो पैदा होने के बाद जैसे कई सारे इलाकों में, जैसे आप थाईलैंड में देखेंगे, तो जो एंसेस्टर्स थे वहाँ पे फेमाइन था, वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे ज़मीन में उपज नहीं थी। सो वहाँ पे इवेंचुअली लोगों ने नॉनवेज फूड खाना शुरू कर दिया। और बात पाप पुण्य की नहीं थी। क्यों कि नहीं थी? क्योंकि पाप पुण्य की बात करेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं नहीं, पेड़ पौधे थे नहीं तो आपको फल मिलेंगे नहीं, फल नहीं मिलेंगे तो आप खा कैसे सकते हो? तो आपको ये चील, कौवे, ये सारी चीजें खाने की जरूरत थी। ये कहानी आज से बहुत साल पहले हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं थी तो हमने नॉनवेज फूड खाना शुरू कर दिया, है ना। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, अच्छे अच्छे लोग, यहाँ तक के मैंने कुछ ऐसे साधु मुनि भी देखे हैं जो नॉनवेज खाते हैं। अब यहाँ पे सही गलत की बात क्यों नहीं की जाती? क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया? देखो, हम हर एक जीव की तरह ही धरती पर रह रहे हैं। मनुष्य बुद्धिमान है लेकिन वो हर एक जीव की तरह रह रहा है। लेकिन अब क्या है इसके अंदर कि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है, जैसे हम लोग गीता में पढ़ते हैं कि एकमात्र जीव है जिसके पास बुद्धि है, सोचने का विचार है। हम सबसे शक्तिशाली एनिमल्स हैं ऑन द प्लैनेट। वी आर द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। बड़े से बड़ा जानवर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बुद्धि के मुकाबले। जी। 10 इंसान हमेशा ताकतवर होगा, एक बड़े से जानवर को आप किसको भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, इंटेलेक्चुअलिज्म है। तो इंटेलेक्ट हमारा डेवलप होता रहता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम बढ़ते रहते हैं, हम बेहतर होते रहते हैं। एक बच्चा इस तरह धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उस प्रकार हम भी बड़े हो रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि पहले काल में लोग खाया करते थे, लोगों को नॉनवेज फूड ज्यादा बेहतर लगता था और वो शक्ति प्रदान करता है, नो डाउट। किसी भी जानवर का मांस शक्ति ज्यादा प्रदान करता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और मैं आज ये आपको एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि नॉनवेज फूड मोस्ट टेस्टी होता है व्हेन इट कम्स टू कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड। जी हाँ, इसके लिए कोई गलत नहीं बोल सकता। ये मैंने नॉनवेज खाया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये पूछने जा रही थी, आप जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि आपने भी कभी टेस्ट किया हाँ, है? हाँ, नॉनवेज फूड मैंने खुद खाया है और काफी समय तक खाया है। और इससे ये मालूम पड़ा मुझे कि नॉनवेज जो है वो शरीर की नीड है नहीं। लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे कि ये ह्यूमन माइंड कैसे अपने प्रोसेस से भटक गया। हम कॉन्स्टेंटली एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है। उसी प्रकार कैसा होता है कि हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले लोग खाते थे। क्या जरूरी है जो पहले जो चीज होती थी वो आज होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली हमारा जो पहले जो जीव थे जिनको खाया करते थे वो उनके समय पे बहुत जरूरी था। पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर आप देखने जाएंगे, विश्व युद्ध के टाइम पे खाने के लिए कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं था क्योंकि फार्मर्स नहीं थे, किसान नहीं थे। तो इसकी वजह से जमीनों में क्या बोलते हैं, उपज नहीं थी। कोई उगाने वाला भी तो होना चाहिए, कोई था नहीं। तो जानवरों को ही काट के खाया जाता था, जो कि मान्य है, जो माना जा सकता है। लेकिन आज हम ऐसे दौर में हैं जहां पे इंटेलेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। हमारा ह्यूमन माइंड ही सबसे पावरफुल वेपन है। ये हर जगह हम लोग सुन रहे हैं। ये एक बात नहीं कि ये कोई इत्तेफाक सी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हम सबको
हम सबको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे साइकोलॉजी पे आ जाते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे और हम समझेंगे कि इवन तो हर इंसान जानता है कि जो जानवर है वो मर रहा है, जानवर जा रहा है, किसी की जान जा रही है और सब लोग के लिए ये चीज गलत है, इसके बावजूद व्हाई पीपल आर ईटिंग नॉनवेज फूड। एक बार सोच के देखिए क्यों नॉनवेज खा रहे हैं। ये मेरे दिमाग में भी आता है हमेशा कि यार क्यों नॉनवेज खा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को समझेंगे जो विलियम जेम्स ने लिखी है, उन्होंने एक बात बोली थी बहुत प्यारी। उन्होंने कहा था कि जब डिनर टेबल पे आदमी बैठता है ना, तो वो ये देख के नहीं बैठता कि जो फूड है वो कितना उपयोगी है उसके लिए, वो बैठता है क्योंकि उसको उसका टेस्ट पसंद है, उसको खाना अच्छा लगता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं दो साइकोलॉजिकल मेथड से। दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और एक है प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। किसी भी चीज की उपयोगिता क्या होती है, एक वो, और दूसरा उसका यूजफुलनेस, कि क्या ये वस्तु, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आज फोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, स्मार्टफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्मार्टफोन आपको यूटिलिटी दे सकता है, क्या वो बेनिफिट दे सकता है? जी हाँ, ये संभावना है, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो यूटिलिटी है कि ये चीज मुझे बेनिफिट दे सकता है। लेकिन जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगी, कितना उसको यूज कर पाती हैं वो उसकी यूजफुलनेस है। एम आई राइट? अगर आप देखेंगे यूटिलिटी, ये नॉनवेज फूड प्रोवाइड करता है, वो आपको यूटिलिटी भी देता है। क्या उसके अंदर बेनिफिट है? जी हाँ, बेनिफिट है, क्योंकि नॉनवेज फूड में अधिकतम प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये कोई गलत नहीं ठहरा सकता। जी हाँ, प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए आज मसल डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजों के लिए, मानव मांसपेशी को बेहतर बनाने के लिए लोग स्पोर्ट्स में, एथलेटिसिज्म में, हर जगह पे नॉनवेज फूड का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अब आप क्या वेज फूड ऐसा प्रोवाइड नहीं करता? ये दूसरे दिन का सवाल है, हम इसको कभी और सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हमारा बात नॉनवेज के ऊपर हो रहा है। सेकेंडली हम लोग बात कर रहे हैं, क्या नॉनवेज फूड यूजफुल है? वेल, हाँ, यूजफुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो टेस्टी है, मुझे अच्छा लगेगा खाने के बाद। What does matters? अगर मैं ज्यादा, मुझे खाना पसंद है तो दुनिया मुझे नहीं मैटर करती, मैं उसे खा रहा हूं और वो फिर मुझे यूजफुल भी और फिर मुझे उसकी यूटिलिटी भी मिल रही है। अगर मुझे उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है और उसके साथ बेनिफिट भी मिल रहा है तो और मुझे क्या चाहिए? और आज हमारी ह्यूमन रेस में हमें यही तो चाहिए। हमें किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है और उस चीज से आपको क्या कहते हैं कि आपको टेस्ट भी मिल रहा है, तो ये तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ये तो सोने पे सुहागा होगा, इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। सिमिलरली सो अब ये दोनों ट्रुथ को डिफाई कर देती है। तो कोई भी इंसान जब आता है तो उसके पास सही तर्क नहीं मिल पाता उसको कि नॉनवेज फूड क्यों छोड़ा जाए। क्या कारण हो सकता है नॉनवेज फूड छोड़ने का? कोई कारण नहीं है। नॉनवेज फूड, जैसा मैंने खुद कहा कि नॉनवेज फूड, जी हाँ, वो वेजिटेरियन फूड से ज्यादा टेस्टी है। और वेजिटेरियन फूड मैं बॉर्न ब्राह्मण हूं और एक काल तक मैंने खाया, तो मैं बता सकता हूं, मैंने बहुत वेजिटेरियन फूड भी खाया है। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि नॉनवेज फूड ज्यादा टेस्टी है ना? हाँ, और क्या उसमें यूजफुलनेस है? जी हाँ, उसके बेनिफिट भी हैं अपने। अब ये सब हम हटा देते हैं कि नॉनवेज फूड के अंदर कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, जानवर को कोई बीमारी होगी, आप खाएंगे, ये सब बात के तर्क हैं। ये आप किसी इंसान को समझाने जाओगे तो वो बोलेगा, अरे क्या पागल आदमी है, मुझे खाने दे, मुझे भूख लगी है। ऐसा हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, ये तो जो सिद्धांत है मन के, कि मन को क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए और मन को उपयोगिता भी चाहिए। मन को कोई चीज अगर अच्छी सेहत को काम करेगी, सेहत के लिए अच्छा काम करेगी, तो वो भी चाहिए। ये दोनों चीजों की जरूरत है मन को। ये दोनों चीजें मुझे बेहतर मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो ह्यूमन इमोशंस हैं वहां पे हम काम नहीं कर रहे, वो चीज ओवरशैडो हो जा रही है। मैं वही कहना चाह रही थी आपसे कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से तेज हो रहे हैं, जब हम यहाँ से तेज हो रहे हैं तो क्या हम अपनी जबान पे काबू नहीं पा सकते? हम बिल्कुल पा सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो वो चीज हम रुक जाते हैं कि नहीं, ये तो मैं खाऊंगी चाहे जो हो जाए? हाँ, तो जैसे अभी हम लोग गीता में बात जाते हैं इसको लेके, तो गीता में हमें मालूम पड़ता है 3 प्रिंसिपल्स, सत्व, रजस और तमस। ये 3 हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं जिसको देख के हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट। कोई आदमी बहुत जोशीला होता है, कोई आदमी बहुत शांत होता है, कोई आदमी बहुत आलसी होता है। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हमारे डिसेंडेंट्स से हमको मिलता है, ये हमारे हेरिडिटरी आता है, ये हमको मान लीजिए हमारे प्रारब्ध है जिसके जरिए हमको ये मिलता है, हमारा बुद्धि। लेकिन जैसा मैंने बोला, आपने वो कोट सुना होगा कि मैं पैदा गरीब हो रहा हूं, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गरीब रहा हूं तो ये मेरी मिस्टेक है। राइट? सो आप पैदा आप जैसे भी हुए, किसी भी परिस्थिति में हुए, किसी भी संभावना में हुए,
कोई भी विचार था आपका जब तक आप बड़े हुए, लेकिन अब आपकी बुद्धि विकसित हो गई है, तो मेरी दरख्वास्त ये है लोगों से, हर इंसान से, कि जो भी नॉनवेज खाता है आप नॉनवेज खाइए, लेकिन ये 2 प्रिंसिपल पे ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कंप्लीट हो रही है, वो चीज आपको उपयोगिता हाँ हो सकती है क्योंकि भाई उसमें अंदर प्रोटीन है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, जी हाँ वो यूजफुल हो सकता है, जी हाँ यूजफुल हो सकता है बिकॉज वो टेस्टी है, राइट। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ह्यूमन इमोशंस, जब हम ये 2 चीजों को फुलफिल करना शुरू करते हैं, जब ह्यूमन माइंड प्लेजर्स को कंप्लीट करना शुरू करता है ना, तो कहीं ना कहीं जो उसके नेचुरल ब्यूटीफुल उसका इमोशनल सेंटर है बॉडी का, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं ब्रेन में, साइकोलॉजी में ब्रेन की अगर आप स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजी में इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो हो जाता है, यानी उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हम इमोशंस के बारे में सोच नहीं सकते या कम सोचते हैं। जैसे कि कसाई किसी मुर्गे को मारने से पहले उतना नहीं सोचेगा जितना हम सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उसका लिम्बिक सिस्टम सेट हो गया है। Am I right? समझ पा रहे हैं? हाँ, एक कसाई का लिम्बिक सिस्टम सेट हो गया है, वो आराम से उसे काट देगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे नहीं कैसे होगा। लेकिन प्लेट में आने के बाद उतने ही अच्छे से खा लेंगे उसको। क्यों खा लेंगे? क्योंकि हमारा सिस्टम कह रहा है, अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूं, ये तो पहले भी खा चुका हूं मैं, और नॉनवेज फूड मुझे पता है टेस्टी होता है, तो वैसे खा लूंगा। अब कोई सवाल ये भी उठा सकता है कि अगर नॉनवेज फूड खराब है खाना, तो क्यों भगवान ने उसे इतना टेस्टी बनाया? अरे यार, अगर वो टेस्टी नहीं बनाते तो तुम कभी खाते? वो मरी हुई शरीर है वो मरी हुई शरीर है, तुम कभी जिंदगी में नहीं खाते। नॉनवेज के फूड का टेस्ट अगर मैं किसी और फूड से प्रोवाइड कर रहा हूं, कभी उसे कोई पूरा नहीं करेगा। कोई करेगा? क्या आप नॉनवेज खाती है, मैं आपको बोलूं नॉनवेज खाती हो आप, और मैं बोलूं चलिए आप नॉनवेज मत खाइए, उसके बदले में आपको एक फूड दे रहा हूं, उसका सेम टेस्ट है, बिल्कुल, तो आप खाएंगी? आप शायद नहीं खाएंगी उसके अंदर। और प्लस नॉनवेज में इतनी वेराइटीज मिलती हैं कि ह्यूमन माइंड उसके बाहर निकल ही नहीं पाता। तो जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन ब्रेन जब प्लेजर्स के पीछे भागना शुरू करता है, तो लिम्बिक सिस्टम उसका कमजोर हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम यानी उसका इमोशनल सेंटर कम हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो दया की भावना होती है वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। हाँ, लेकिन जब हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने घर के कुत्ते के बारे में सोचते हैं, तो हमको मजा आता है, तो हमको प्यार आता है। और उसके बारे में कोई अगर कोई बात कर दिया कि इसको काट के खा ले, तो बाप रे बुरा लग जाता है, बुरा लग जाएगा और मारने पे हम लोग तुल जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक ह्यूमन इमोशंस को तवज्जो नहीं दी जाएगी, मानव भावनाओं को तवज्जो नहीं दी जाएगी, जैसे कि हम लोग रामायण में देखते हैं, अगर कोई रामायण पढ़ेगा तो रामायण जो पूरी किताब है, इट इज ऑन ह्यूमन इमोशंस। साइकोलॉजिकली देखा जाएगा तो ये लिम्बिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी आपके। और लिम्बिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम जिस बंदे का स्ट्रॉन्ग है, उसके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, उसकी फैमिली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इमोशनल होगा तो वो झुकेगा जल्दी, वो सॉरी जल्दी बोल पाएगा, वो कंपैशनेट होगा, वो दयालु होगा, वो देगा लेगा इंसान से, वो बातचीत समझौते बहुत जल्दी कर लेगा। वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो ह्यूमन इमोशंस हमको अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए मंत्रों में, ध्यान में, ठीक है, नाम जप में, इन चीजों को करना, धार्मिक कार्य, चैरिटी करना, फाउंडेशन का काम करना, ये सारी चीजें हमको और ज्यादा कनेक्ट करती है। तो नॉनवेज अगर आपसे नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। नॉनवेज क्या गलत फूड है, बात गलत सही की नहीं है, जैसा मैंने बोला, बात गलत सही की नहीं है। क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हैं? क्या इमोशनली स्ट्रांग है? क्या उत्तेजित हो जाएंगे? कोई नहीं कहेगा वो स्ट्रांग है। तो जो नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाता, राइट? तो कई बार ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है जिससे उसको सफरिंग्स भोगनी पड़ती है, जिससे उसके जीवन में दुख आते हैं। समझ गए? वो क्रोधित जल्दी हो जाता है, वो गलत डिसीजंस ले लेगा, रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। निर्णयों को जब आप गलत लेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे, am I right? आप सफल असफल अपने निर्णय को लेके होते हैं। जो आदमी जैसा निर्णय लेता है जीवन में, वैसा ही उसका चरित्र बनता है, वैसा ही उसका आत्मा बनती है। तो जब आप निर्णय गलत लेंगे जीवन का, जब जजमेंट ही गलत करेंगे, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पे आर्थिक सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सफलता की बात कर रहा हूँ पीसफुल माइंड की, पीसफुलनेस की, आत्मिक शांति की। वो कभी जिंदगी में पा नहीं पाएंगे, चाहे आप लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम प्लेजर्स के पीछे भागेंगे, यानी यूटिलिटी को कंप्लीट करेंगे, प्लस हम यूजफुलनेस को कंप्लीट करेंगे, और नॉनवेज फूड इन दोनों को कंप्लीट करता है, तो इससे क्या होगा? जो इमोशंस का लॉ है वो ब्रेक हो जाएगा और लिम्बिक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, और इससे हम जो है और नॉनवेज फूड की तरफ जाएंगे, जिससे हम एवोल्यूशनरी भी
ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएंगे, ब्रेन वाइज भी बेहतर नहीं हो पाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो फिर और लाख बीमारियां हो सकती हैं मेरा कहने का मतलब। मेरा मानना है कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशन से ही आप फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये धीरे धीरे वाइज वर्सा आपको हेल्प करता है आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने में। सो दैट्स द आंसर, मतलब कि नॉनवेज फूड खराब नहीं है, लेकिन याद रहे ह्यूमन इमोशंस सबसे ऊपर है जी। तो ह्यूमन इमोशंस अगर ऊपर हैं, आप कंपैशनेट हैं, तो आप इवेंचुअली नॉनवेज नहीं खाएंगे। That's the तो thing. कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जबान से ऊपर आपका घर परिवार और बाकी चीजें हैं, आपका यस दिमाग है। यस, मुझे ऐसा लगता है आज ये ट्रूथ बताना जरूरी है। पूरे इंटरनेट पे ऐसा ट्रूथ नहीं बताया गया रहेगा कि देखिए, अगर आपको फैमिली रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस सुधारने हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर आपको स्ट्रांग चाहिए, तो आपको नॉनवेज फूड से आगे बढ़ना पड़ेगा, शाकाहारी भोजन पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम उत्तेजित होंगे, कम इंपल्सिव होंगे, कम पैशनेट होंगे, ब्रेन पर कंट्रोल रहेगा, थोड़े शांत रहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वेज फूड खाने के बाद, मैंने बहुत सारे लोग शांत देखे हैं, कई लोग गलत काम करते हैं वेज फूड खाने के बाद भी। देखिए, बात ये बात की है, मुझे ये तर्क कोई अगर देगा तो मैं कहूंगा कि भाई इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, है ना। क्राइम हर जगह है, तो इसका मतलब क्या करें, हम सब चोर बन जाएं। क्राइम हर जगह है तो क्या करें, हम सब चोर बन जाएं। बात यहां पे हो रही है कि अगर जीवा को इंसान ने अगर कंट्रोल में ला दिया, तो इमोशंस उसके स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इमोशंस स्ट्रांग होंगे, तो वो रिलेशंस के बारे में और बेहतर तरीके से सोचेगा, और इससे उसके क्या होगा, इसके उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। इन शॉर्ट, डायरेक्टली वो हेल्थ में उसके बहुत बेहतर उसको मदद कर पाएगा। तो हेल्थ का पहला राज क्या है, नॉनवेज फूड के आगे बढ़िए। लॉन्ग टर्म में प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ये सब वेज में हो जाता है, ये आदमी को सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। नॉनवेज में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। 40-50 रुपए की अगर आप मुंबई में देखेंगे तो आपको स्ट्रीट में भुर्जी मिल जाती है, भुर्जी पाव। तो भुर्जी पाव अगर आप खाएंगे, तो जो वेज की करी होती है या एग की करी होती है, आपको वैसे भी वो 40-50 रुपए में मिल जाती है, विच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। एक वर्ग को नॉनवेज खाना जरूरी है, क्योंकि वो शारीरिक कामों में इन्वॉल्व है, जैसे लेबर लोग, वो शारीरिक काम यानी कि वो शरीर से किया हुए काम में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उनका नीड हो। लेकिन इंटेलेक्चुअल समाज को, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% ऑडियंस हो गया है, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप रील घुमा रहे हैं और आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, डिग्री है आपके पास, तो नॉनवेज कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कहने का मतलब। बात सही गलत की नहीं है, बात है क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद मेरे हिसाब से ह्यूमन रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे। तो पेट और जबान को काबू करके केवल अपने बारे में सोचें। अपने बारे से मतलब कहने का मतलब है कि जुबान पे काबू करें, पेट पर काबू करें और भावनाओं के बारे में सोचें, मतलब इंसान के बारे में सोचें जी। ऐसे। दैट्स द थिंग।